हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, इस चैनल में आप लोगों को 11th क्लास का स्पेशल वीडियोज लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अभी इसके पहले जो भी हमने वीडियोज प्रोवाइड किया है उसे आप लोग देख लिए होंगे या पढ़ लिए होंगे, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज के इस लेक्चर में आप लोग सीखने वाले हैं बच्चों सदिश योग के गुण में क्रम विनिमय का नियम और साहचर्य का नियम। दोनों चीज पहले आपको बता दूं, योग का ही ये गुण है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये जानना जरूरी है कि सिद्ध कीजिए कि सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। यदि क्वेश्चन बनेगा तब मैं बता रहा हूं, सिद्ध कीजिए कि सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, या कि सिद्ध कीजिए कि सदिशों का योग साहचर्य नियम का पालन करता है। अब इसको मैं शाब्दिक रूप से एकदम शॉर्टकट में आपको समझाना चाहूँ कि ये आपका सदिश योग का क्रम विनिमय नियम है क्या। जैसे हमारे पास दो सदिश हैं, तो आप ए को बी से जोड़ो, ए को बी से जोड़ो, और यदि बी को ए से जोड़ो, तब यदि दोनों बराबर हो जाएं तो ये हमारा कहलाता है क्रम विनिमय का नियम। क्रम विनिमय का नियम बस सीधा है। क्रम विनिमय बहुत ही साधारण है। ए को बी से जोड़ें और बी को ए से जोड़ें, मतलब आपने 3 को 5 से जोड़ा और फिर 5 को 3 से जोड़ा। तो कहने का मतलब हम चाहे आगे से जोड़ें चाहे पीछे से जोड़ें, वैल्यू वही फाइंड होता है। तो ये हमारा क्रम विनिमय का नियम कहलाता है। दो सदिशों की बात कर रहे हैं। अब जैसे हमारे पास 3 सदिश हैं, तो हमने क्या किया, वेक्टर ए को और वेक्टर बी को जोड़ लिया, फिर इन दोनों का योग वेक्टर सी से जोड़ा, और अगले बार क्या किया, वेक्टर बी और वेक्टर सी को जोड़ लिया, फिर इसको हमने वेक्टर ए के साथ जोड़ा। तो इस प्रकार से ये हमारा साहचर्य का नियम है। ठीक है, साहचर्य का नियम मतलब दो सदिशों को जोड़कर तीसरे सदिश से जोड़ा। ठीक है, पहले दो सदिश को जोड़ा और फिर तीसरे सदिश के साथ जोड़ा, या कि पहले एक सदिश को अलग रखा और आगे के दो सदिशों को जोड़ा। तो ये हमारा कहलाता है साहचर्य का नियम। तो क्वेश्चन यदि बन जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि सदिशों का योग क्रम विनिमय का नियम का पालन करता है, तो आपको सदिश विध से ही सिद्ध करना पड़ेगा, अन्यथा आपको अंक नहीं मिलेंगे। अब सदिश विध से हमको सिद्ध करने के लिए, जैसे हम एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं और समांतर चतुर्भुज में दो सदिशों को व्यक्त करते हैं। जैसा कि बच्चों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे पास दो सदिश हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। इसके समांतर में वेक्टर ए वेक्टर बी, तो ये भी आपका वेक्टर बी होगा। तो सदिश योग के त्रिभुज नियम से हम इस पर आपको समझाएंगे। तो थोड़ा सा सदिश योग का त्रिभुज नियम भी पता होना चाहिए ना, कि सदिश योग का त्रिभुज नियम है क्या। यदि दो सदिशों को त्रिभुज के किसी दो भुजाओं पर एक ही दिशा में प्रदर्शित कर दिया जाए, तो जो तीसरी भुजा होगी परिमाण और दिशा में विपरीत होगी, वही परिमाण को व्यक्त करेगा। कहने का मतलब जो वेक्टर ए और वेक्टर बी दो सदिश हैं, इनका परिणामी जो सदिश होगा वो तीसरे भुजा द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, बट उसकी दिशा क्या होगी बच्चों, विपरीत होगी, दोनों के विपरीत होगी। यही सदिश योग का त्रिभुज नियम है। जैसे इसमें आप लोग देखेंगे, एक त्रिभुज हमारे पास ओ पी क्यू है। यदि हमने इसमें दो सदिश को आरोपित कर दिया, वेक्टर और वेक्टर बी, तो जो तीसरा हमारा भुजा होगा, त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूँ, त्रिभुज में जो तीसरा भुजा होगा, इन दोनों सदिश का परिणामी सदिश होगा, लेकिन ये दिशा में विपरीत होगा। जैसे ओ से पी की ओर दिशा है, पी से क्यू की ओर दिशा है, अब Q से O की ओर ना हो करके O से Q की ओर होगा, दिशा और परिमाण में विपरीत होता है, ध्यान रखिएगा। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक चतुर्भुज है। हमने ये देखो जरा, ये चतुर्भुज हमारे पास है, हम सिर्फ अपने समझने के लिए बना रहे हैं। और इसमें जैसे ही हमने इसको मिलाया तो ये एक त्रिभुज बन गया, जिसे मैं कह दूँ OPQ। अब इधर का जो डायरेक्शन है वो वेक्टर ए, एक ही दिशा में, इधर का डायरेक्शन है वेक्टर बी। तब यहाँ पे जो तीसरी भुजा है, ये जो तीसरी भुजा है बच्चों, ये तीसरी भुजा है, दिशा और परिमाण विपरीत है, क्योंकि इसकी दिशा इधर, इसकी दिशा इधर, तो इधर आनी चाहिए, लेकिन ये परिमाण और दिशा दोनों में विपरीत है। तो ये जो वेक्टर आर है, ये वेक्टर आर है, इन दोनों के योग के बराबर होगा। ओ से पी की ओर चला हमने, और बच्चों पी से क्यू की ओर चला, तो वेक्टर बी, ये दोनों योग जो है वेक्टर आर के बराबर हो गया। इस त्रिभुज को लेकर चला, तब इसके समांतर ये है तो ये वेक्टर बी रिप्रेजेंट होगा, इसके समांतर ये है तो वेक्टर आपका ए रिप्रेजेंट होगा। ठीक है। अब जैसे मैंने एक आपको समझाया कि भाई साहब मेरे पास त्रिभुज
OPQ है, इसमें सदिश योग का त्रिभुज नियम लगाया तो मैं आपसे कह दूंगा कि OQ बराबर हो जाएगा OP धन PQ, मतलब वेक्टर R बराबर A धन B। अब मैं इस त्रिभुज को छोड़कर इस त्रिभुज को ले रहा हूँ, त्रिभुज OSQ, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, तब इन दोनों का परिणामी सदिश ये आपका OQ होगा, लेकिन इसकी दिशा विपरीत होगी, मतलब वेक्टर बी धन वेक्टर ए बराबर वेक्टर आर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यानी दोनों त्रिभुज में मैं क्या देखता हूँ कि जब मैं त्रिभुज यहाँ पर लेकर चलता हूँ बच्चों OPQ में, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, जब OPQ में लेकर चलता हूँ तो OQ जो परिमाण है वो वेक्टर OP धन PQ के बराबर है, मतलब वेक्टर R जो है वेक्टर A प्लस वेक्टर B के बराबर है। वहीं पे जब मैं एक त्रिभुज कौन सा लेकर चल रहा हूँ, त्रिभुज OSQ में, तब मैं कहूँगा कि ये जो आपका डायरेक्शन है OP जो है OQ जो है बच्चों, वेक्टर OQ जो है ये OS धन SQ के बराबर होगा, यानी वेक्टर R जो है वेक्टर B धन वेक्टर A के बराबर होगा। चूँकि दोनों आपका R है यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों को तुलना कर दें तो वेक्टर A प्लस B जो होगा वो वेक्टर B प्लस A के बराबर होगा। और यही आपके किसका नियम है? किसका नियम बच्चों? तो आपका हो गया सदिश योग के क्रम विनिमय का नियम। जैसा कि आप लोग देखिए हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है OPQS, तब हमने कहा OP बराबर वेक्टर A और PQ बराबर आपका क्या हो जाएगा वेक्टर B, या कि हमने कहा यहाँ पर OS बराबर वेक्टर B। अब इसमें सदिश योग का त्रिभुज नियम लगाते हैं, हम यहाँ पर त्रिभुज नियम के ही आधार पर समझते हैं, तभी आप समझ पाओगे। ठीक है, चतुर्भुज का नियम लगाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, त्रिभुज नियम यदि आप लगाओगे तो आपको आसानी से समझ जाओगे। क्योंकि यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का नियम लगा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है बच्चों? समांतर चतुर्भुज का नियम ये कहता है कि मान लीजिए हमारे पास दो सदिश हैं और उसके संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित कर दिए, तब उसका जो परिणामी सदिश है, तब उसका क्या है परिणामी सदिश वेक्टर R, ठीक है, वो विकर्ण द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा जो उसके कटान बिंदु से होकर जाता है। कहने का मतलब यदि मैं कह दूं कि OP धन OS तो ये OQ के बराबर होगा। ये समांतर चतुर्भुज का नियम है। समांतर चतुर्भुज का नियम भी आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? कि समांतर चतुर्भुज का नियम ये है बच्चों कि भाई साहब मैंने क्या कहा कि दो सदिश है, दो सदिश वेक्टर और वेक्टर B है, दो सदिश हैं, ठीक है, दो सदिश हैं और उस चतुर्भुज के संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित है, तब उसका जो विकर्ण होगा जो उसके कटान बिंदु से होकर जाता है वही उसका परिणामी सदिश हो जाएगा। समझ में आया? मतलब जो OQ जो होगा ये OQR जो है वेक्टर A और वेक्टर B के बराबर हो जाएगा, ये चीज़ है। ठीक है, और यदि फिर बोला गया एक सदिश योग का त्रिभुज नियम लगा दो, सीधा फंडा है, सदिश योग का त्रिभुज नियम इसमें लगा दो कि OS धन SQ बराबर वेक्टर R, वही चीज़ है। और समीकरण एक, ये कहने का मतलब ये वेक्टर R के बराबर है, ये वेक्टर R के बराबर है, इसलिए परेशान मत होना। और ये भी आपका वेक्टर R के बराबर है, यहाँ A प्लस B है, यहाँ B प्लस A है। या कि आपको मैंने समझाया कि दो आप क्या ले लो, दो त्रिभुज ले लो और दोनों त्रिभुज को आप लोग एक दो समीकरण एक और दो दे करके बता दो कि A प्लस B बराबर B प्लस A, यही सदिशों के योग के क्रम विनिमय का नियम का पालन करता है। बस सीधा फंडा बच्चों। अब हम बात करते हैं सदिशों के योग के साहचर्य के नियम का पालन। साहचर्य नियम का पालन कराना है हमको, मतलब हमारे पास दो सदिश का योग करके तीसरे से जोड़ना है, फिर हम पहले सदिश को अलग कर दिए, दो सदिश हम लास्ट के लेते हैं और पहले से जोड़ते हैं, तो सदिश योग के साहचर्य के नियम का पालन कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्रम समझेंगे, बहुत ही एकदम आसानी से इसको आप लोग सीख जाओगे। जैसे मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ तब आपको समझ में आएगा कि इसको कैसे समझेंगे बच्चों। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास एक बहुभुज है, दो भुजा से अधिक वाला बहुभुज ही कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज नहीं है। कुछ इस प्रकार से हमारे पास एक मान लीजिए चतुर्भुज है, चतुर्भुज तो हम बना रहे हैं, ठीक। अब इसमें मैंने कह दिया ये O है, ये P है, ये मेरा Q है और ये वेक्टर OPQS है। अब इसमें मैंने कहा कि तीन सदिश लगा दो, ये बहुभुज मान के चलता हूँ, तीन सदिश, समांतर चतुर्भुज तो है नहीं कि ये समांतर चतुर्भुज का नियम लगेगा। तो मैंने कहा एक सदिश इधर वेक्टर A रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर से इधर चलता हूँ तो वेक्टर B और इधर से इधर चलता हूँ तो वेक्टर C। तो बहुभुज का नियम ये क्या है कि जो बंद करेगा वो विपरीत दिशा में उसके परिणामी सदिश को व्यक्त करेगा। मतलब बहुभुज को जो बंद करता है, बहुभुज को जो बंद करता है, ये देखो जरा, बहुभुज को जो बंद करता है वही उसका वो परिणामी सदिश होता है, किंतु दिशा में विपरीत होता है।
इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है। लेकिन जो आपको बहुभुज को बंद करेगा, जो भी भुजा बहुभुज को बंद करता है वही उसका परिणामी सदिश होता है, लेकिन दिशा में विपरीत होता है, मतलब इन तीनों सदिशों से विपरीत होगा। अब बच्चों जैसे मैंने कहा कि इसको यदि आप मिला दो, ओ क्यू को मिला जा, तो मेरे पास दो त्रिभुज तो बन गए। और दो त्रिभुज में आप लोग इतना तो बता ही सकते हो कि सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या कहता है कि दो सदिशों का योग तीसरे सदिश के परिमाण के बराबर है। मतलब ओ क्यू बराबर ओपी धन पी क्यू के बराबर होता है। सही है कि नहीं? ये कहाँ से पढ़ लिया? सदिश योग के मतलब त्रिभुज नियम से। सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या कहता है कि जो आपका परिणामी सदिश होगा वो अन्य दो सदिशों के योग के बराबर होता है। तो मतलब इसका जो वैल्यू निकल कर आया, इसका कितना मान निकल कर आया? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अभी सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे तभी आप समझ पाएंगे। फिर बच्चों जब मैं इस त्रिभुज की बात करता हूँ तो इस त्रिभुज में जो ये परिणामी सदिश ओ एस है वो किसके बराबर होगा बताओ जरा? ओ एस जो है ओ क्यू, किसके? ओ क्यू धन क्यू एस के बराबर होगा। अब आप सर ओ क्यू का मान कितना है? तो आपका ओ क्यू का मान है, ओ पी का मान है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब देखिएगा मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ओ एस बराबर हो जाएगा, इसका मान कितना है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, ये कर दिया। और क्यू एस का मान है, क्यू एस का मान कितना है? वेक्टर सी, तो इसको कर दिया। तो ये मेरे पास ओ एस का मान आ गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आ गई ओ एस बराबर वेक्टर ए प्लस बी और वेक्टर सी। अब इसी को मैं थोड़ा सा एक अलग सा डायग्राम बनाता हूँ। अभी मैं जैसे यहाँ पे पूरा मिला जुला सरकार है इसलिए यहाँ पे समझ में नहीं आएगा बच्चों। यदि इसको तरीके से समझेंगे तभी समझ में आता है। जैसे मैंने अभी आपको एक समझा दिया कि एक विकर्ण को खींच करके, अब इसी में जैसे मैंने कहा एक मेरे पास चतुर्भुज है, कुछ इस प्रकार से चतुर्भुज है, मैंने कर दिया ओ पी क्यू, यहाँ पर एस है। ठीक है, ये वेक्टर ए से रिप्रेजेंट हो रहा है, वेक्टर बी से रिप्रेजेंट हो रहा है, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर और इसकी डायरेक्शन इधर वेक्टर सी से। इस बार विकर्ण जो है चेंज करता हूँ, ये विकर्ण हो गया चेंज, ये विकर्ण हो गया चेंज। ठीक है, और ये बंद करने वाली भुजा यही उसके परिणामी को व्यक्त करता है, परिणामी सदिश बताता है। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ा सा ये समझना है कि जब मैंने आपको ये समझाया था इसे इस त्रिभुज में लेकर चलूंगा तो इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, तब इन दोनों का परिणामी सदिश ये होगा और दिशा में विपरीत होगा, दिशा में विपरीत होगा। मतलब मैं आपसे कह दूं कि पी एस बराबर वेक्टर सदिश योग का त्रिभुज नियम लगा रहा हूं, पी एस जो है वो पी एस है वो वेक्टर पी क्यू और वेक्टर क्यू एस के योग के बराबर होगा, सदिश योग का त्रिभुज नियम। ठीक है, मतलब पी एस का मान है वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के बराबर। अब इस त्रिभुज को लेकर चलता हूं तो इस त्रिभुज में ये जो परिणामी सदिश आर है, मतलब आपका बच्चों ओ एस है, जो आपका ओ एस है वो किसके योग के बराबर होगा? इस वेक्टर के, मतलब ओ पी, और इधर से घूम के जा रहा है, डायरेक्शन सेम है ना, ओ पी धन पी एस के बराबर होगा। मतलब ओ पी का मान कितना है? ओ पी का मान हमारे पास वेक्टर ए है, और बच्चों पी एस का मान कितना है? पी एस का मान है वेक्टर बी प्लस सी, ब्रैकेट लगाकर वेक्टर बी प्लस सी। अब इसको आप समीकरण 1 दोगे और इसको समीकरण 2 दे दो, दोनों को तुलना कर दो। ठीक है, ये समीकरण हमारा 1 हो जाएगा, ए बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी धन वेक्टर सी, और इसमें ए को बी धन सी से जोड़ेंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा सहचर्य नियम का पालन हो जाएगा। सहचर्य नियम स्टार्टिंग में बताया था हमने आपको कि हमारा सहचर्य नियम है कि ए को बी से जोड़कर फिर से सी से जोड़ेंगे और यहाँ बी को सी से जोड़कर ए से जोड़ेंगे। मतलब पहले दो सदिशों को जोड़कर तीसरे से जोड़ेंगे और लास्ट के दो सदिशों को जोड़ करके पहले से जोड़ेंगे। और ये क्रम से आपको समझना है। यहाँ पर जैसे हमारे पास 3 सदिश हैं, माना ए बी सी 3 सदिश हैं, चतुर्भुज के पी क्यू ओ पी क्यू एस की 3 भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में एक ही क्रम प्रदर्शित है। मतलब ओ पी क्यू एस इसी दिशा में प्रदर्शित किए गए हैं। ओ क्यू तथा पी एस को हमने मिलाया है, ओ को क्यू से मिला दिया, पी को एस से मिला दिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम इस त्रिभुज की बात करते हैं, ओ पी क्यू में लेकर चलेंगे तो ओ क्यू बराबर हो जाएगा ओ पी धन पी क्यू। मतलब यहाँ पर ओ पी बराबर हो जाएगा वेक्टर ए प्लस बी। ठीक है, तो ये सदिश योग का त्रिभुज नियम लग गया, ओ क्यू बराबर ओ पी धन पी क्यू, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसी तरह त्रिभुज ओ क्यू एस लेकर चलेंगे, मतलब इसको हमने लिया था, अब इसको लेकर चलेंगे तो ओ क्यू धन क्यू एस बराबर वेक्टर आर हो जाएगा। मतलब वेक्टर आर हो जाएगा ओ क्यू धन क्यू एस, ओ क्यू का मान वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी,
और आपका QS का मान वेक्टर C हो जाएगा। वही पोजीशन है, सदिश योग का त्रिभुज नियम चल रहा है। इसके बाद फिर से जब हमने इसको मिलाया तो एक त्रिभुज ये बना हमारे पास PQS। PQS में जो PS होगा वो PQ धन QS के बराबर होगा, PS जो होगा PQ धन QS के बराबर होगा, एंड वेक्टर B प्लस वेक्टर C के बराबर होगा। फिर से इस वाले हम त्रिभुज को लेकर चलेंगे OPS को, OP धन PS बराबर हो जाएगा OS। भाई जो आपका परिणामी सदिश होगा वो तीसरी भुजा होगी लेकिन उसकी दिशा विपरीत होनी चाहिए, तो यहाँ पर OS बराबर OP धन PS, वेक्टर R बराबर इसका मान है A, इसका मान है B प्लस C। अब समीकरण 1 और 2 लेकर चलोगे तो आपका प्रूफ हो जाएगा कि वेक्टर A प्लस B प्लस वेक्टर C बराबर वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस C। इस तरीके से आप सदिश योग का साहचर्य नियम का पालन करना सिद्ध कर सकते हो। यदि सदिशों का व्यवकलन के बारे में बात आ जाए कि व्यवकलन क्या है, तो व्यवकलन मतलब बच्चों सीधा सीधा क्या है, घटाना। दो सदिश हैं, दो सदिशों को हम क्या कर दें, घटाएंगे, वो आपका व्यवकलन कहलाता है। तो फिलहाल दो नियम हमारा आज का टारगेट था कि सदिश योग के क्रम विनिमय का नियम और सदिश योग के साहचर्य नियम का जो पालन होता है उसको हम थोड़ा सा गणितीय व्याख्या कराएं। उम्मीद करता हूं कि 11th क्लास के फिजिक्स में ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। मेन चीज कंसेप्ट समझो कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। यदि इसका आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो कांटेक्ट नंबर ले लीजिए आप 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है, कांटेक्ट नंबर है 9685299149। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके बच्चों नोट्स ले सकते हैं और प्रॉपर रूप से तैयारी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक वीडियो के साथ बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।